हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जो कि आपके बोर्ड के पेपर में हर बार पूछा जाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इससे हम बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कतें परेशानी आएगी तो कमेंट कर देना। देखो, जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रही है ये है वीक लेगन, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रही है वह है स्ट्रॉन्ग लेगन। ठीक है, अब देखो ध्यान से मैं जो आपको समझाऊंगा। तो स्ट्रॉन्ग लेगन कौन, NH3 होता है, EN होता है, CN होता है, CN को बोलता है मिथाइलिन डाई अमीन। अगर पूछा जाएगा बताओ स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा, तो आप क्या बोल दोगे, CN। ठीक है, अगर पूछेगा वीक लिगेंड कौन सा है तो वाटर। आगे बढ़े। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, और ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अगर DSP2 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। अगर क्या नाम है 5 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 होगी तो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। अगर 6 तो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। अगर sp3d2 है तब भी ऑक्टाहेड्रल होगी, d2sp3 है तब भी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो 6 आ जाएगा। मैंने ये बता रखा कैसे निकालते, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू में डेंसिटी। लिगेंड कितना है आपका 6 और डेंसिटी कितनी होती है इसकी 1। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा इसका +2। ये आपको निकालना आता होगा। ठीक है, इसका आयरन का इलेक्ट्रॉन क्या आता है 4s2 3d6, और +2 को निकालोगे तो यहाँ से हट जाएगा तो 4s0 3d6। अगर देखो 4s, ये देखो इसको पहले 3d लिखेंगे, फिर 4s लिखेंगे, फिर 4p, फिर 4d। 3d में कितना है 6, 4s में कितना है 0, 4p में 0, 4d में 0। देखो आपका लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, तो पेयरिंग हो जाएगी। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो कितने ऑर्बिटल खाली बचेंगे, 1 2 3 4 5। इसको बोलेंगे हम D2sp3। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी, D2sp3। ज्योमेट्रिक क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक नेचर कैसा है इसका, डायमैग्नेटिक। और कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमने क्यों बोला, क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट किया है। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। सबसे पहले इसका निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू में डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 6 और डेंसिटी कितनी होती है 1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जिसका निकालना रहता है उसको x मान लेते हैं। इसका चार्ज कितना होता है 0, और पूरे पे चार्ज कितना है 3 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, प्लस का। ठीक है, अब हम निकाल, आपका जो लिगेंड है, लिगेंड कैसा है आपका, जो लिगेंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग होगा, आपको पता है। अब मुझे बात बताओ, अगर मैं कोबाल्ट का लिखूँ इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, आप बोलोगे 4s2 3d7 बोलोगे, ही बोलोगे ना। 4s2 3 क्यों 27 होता है, आपको पता है। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फ्री कोचिंग। ठीक है, 27 होता है 4s2 3d7। अगर +3 का निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 4s0 3d6 होगा। ठीक है, अगर मैं इसका ऐसा करके निकालूँ कैसे, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा 3d बनाऊंगा, 1 2 3 4। फिर उसके बाद क्या बनाऊंगा 4s बनाऊंगा, फिर बनाऊंगा 4p, और फिर बनाऊंगा 4d। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है, और ये 4d है। ठीक है, 3d में कितना है 6 है, तो 1 2 3 3 4 5 और एक 6। ठीक है, अब देखो जान लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। 3d में कितना था 6 था, 4s में भी 0, 4p में भी 0, और 4d में भी 0। उसको छोड़ो, 4s 4p और 3 4। ठीक है, ये क्या है 3d है, ये 4s है, ये 4p है, और ये 4d है। 3d में कितना है, अब पेयरिंग हो जाए तो 1 2, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 2 खाली बच जाएंगे। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये D2 हो जाएगा, ये S हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा P3 हो जाएगा। ठीक है, और जो लिखना लिखते हो। हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी इसकी, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, आप बोलोगे sp3d2। और ज्योमेट्री कैसा होगा इसका, आप बोलोगे ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कैसा होगा, क्या बोलेंगे इसको हम, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेट होगा कि पैरामैग्नेट, आप बोलोगे डायमैग्नेट। क्या नाम है आपका, क्या होगा ये डायमैग्नेट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा इसका, मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 0 है, डायमैग्नेटिक। ठीक है, और कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, देखो इसका पार्शियल करके बोलते हैं इसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको हम, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
तो मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट में देना। अगर इस थ्योरी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका ये है, इसका मुझे आंसर इसका आंसर मुझे आपको इसका आंसर कमेंट में देना है, इसका आंसर भी कमेंट में देना है, और इसका आंसर भी कमेंट में देना, और इसका आंसर भी कमेंट देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए।